Good morning students of class 6. Today we will proceed with chapter 4, sorting materials into groups. So before starting the topic or chapter, let's have a quick recap of previous topics that we have studied about objects, materials, difference between objects and materials, objects around us, classification of objects, and now we are going to study about basis of classification of objects. So इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, इसके जो पहले वाले टॉपिक्स थे वो थे आपके ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, हम कौन कौन सी चीजों को अपने आसपास देखते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं मींस टू हम किस बेस पर उसका वर्गीकरण करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ so the classification of various objects into group can be done on the basis of their similarities and differences. So जितनी भी चीजों का हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम क्लासिफाई करते हैं उनकी चीजों को देखते हुए कि वो एक दूसरे से सिमिलर है या एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं जो कि एक जैसी होती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक आपका छोटा सा एग्जांपल है सच एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमें पता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग होते हैं. कैसे बिल्कुल अलग होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ईट, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. लेकिन ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते. अच्छा, लिविंग थिंग्स में भी हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हम देखते हैं कि हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. वुड अलग होता है, ग्लास अलग होता है, तो इनका जो मटेरियल होता है, मटेरियल का जो नेचर होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है. इज दैट क्लियर? So all the objects can be classified into two main groups, that is living objects and non-living objects. Living objects can be classified further into two groups, that is plants and animals, and non-living things objects can be classified into many groups on the basis of their nature of material, like color, shape, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर. यानी कि ये जो डिपेंड करता है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, वो दिखने में कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर कैसा है. इज दैट क्लियर? सो it should be noticed that the classification of objects into groups can be done only when the objects have some similarities and some differences. Is that clear? Now, classification of objects as living and non-living. अब हम क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में. हम लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग्स में दोनों को बांटते हैं. ठीक है, तो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक डॉग, रोज, ट्री, फिश, hen. These are living things. And non living objects, table, toy, clothes, pencil, wood. So these are non-living things. So as we know, all the living objects need food, water and air for their survival, whereas non-living objects do not require these things. जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी भी living beings हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है,
पानी की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स को इन सब चीजों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सरवाइव करना होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, कि हम कैसे लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, यानी कि उसको हमने बांट दिया। So based on these differences, all the objects around us can be classified into two groups, that is living objects and non-living objects. Now, classification of living objects and as plants and animals. अब हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? प्लांट्स में और एनिमल्स में, क्योंकि लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अब हमें देखना यहाँ पे ये है कि जैसे प्लांट्स में आपके रोज हो गया, फॉर एग्जांपल रोज, हाइड्रिला, कैक्टस, ट्रीज, लोटस, सो दीज आर प्लांट्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। एंड एनिमल्स में डॉग, ग्रासहॉपर, फिश, hen, turtle, cow, buffalo, these are the example of animals. Now, what is the difference between plants and animals? Because both are living things, but how they differ from each other? लेकिन ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? So, all the plants can make their food by using carbon dioxide, water and sunlight. जितने भी पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी अपना भोजन वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और जबकि आपके एनिमल्स जो होते हैं वो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और जो आपके एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। Is that clear? So all the living objects can be classified into two groups, that is plants and animals. Now the classification of non-living objects. अब हम क्लासिफाई करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम किसमें क्लासिफाई करते हैं? मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि the non-living objects can be classified on the basis of the material. वो मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है जिससे कि हम उसको डिवाइड करते हैं। Is that clear? जैसे of which they are made, their uses, color, shape, size, appearance, hardness and texture, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। Is that clear? क्योंकि किसी का टेक्सचर सॉफ्ट होता है, किसी का टेक्सचर हार्ड होता है, कोई शाइनी होता है, कोई नॉन शाइनी मीन्स टू कोई लस्ट्रस होता है, कोई नॉन लस्ट्रस होता है ना, कोई हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, सबके शेप और साइजेस हम देखते हैं अलग अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं, तो ये उनका नेचर कहलाया। इज दैट क्लियर? हियर आर सम एग्जांपल, जैसे ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड। अब हमने यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासिफाई किया है? वो चीजें जो लकड़ी की बनी होती हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, डोर हो गया। अब हमने वुड की बनी हुई चीजों को एक तरफ क्लासिफाई कर दिया और ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो चीजें बनी होती है उनको हमने अलग क्लासिफाई कर दिया। जैसे नेल हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, मैग्नेट हो गया, कॉइन हो गया, ये सारी ही चीजें किससे बनी होती हैं? मेटल से। इज दैट क्लियर? So the classification of non-living objects depend on the basis of the nature of their material. Now here are some more examples of non-living things objects that can be classified into two groups, that glass and plastic. So ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो ऑब्जेक्ट्स हमने उनको एक तरफ क्लासिफाई किया, वुड के बने ऑब्जेक्ट्स हमने एक तरफ क्लासिफाई किया, ठीक है। उसी तरीके से अब जो ग्लास से बने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम वन साइड क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो ग्लास से बनी हुई है, जैसे कि बीकर,
टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी जितनी भी चीजें हैं उनको हमने एक तरफ क्लासिफाई किया, जैसे टॉय, रूलर, मग, पॉलिथीन बैग एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? सो हमने देखा कि जो भी चीजें यहाँ पर हमने देखा, जैसे ग्लास है तो ग्लास मटेरियल अलग है आपका, प्लास्टिक मटेरियल अलग है, वुड का मटेरियल आपका अलग है। इज दैट क्लियर? और मेटल्स जो होते हैं वो आपके अलग मटेरियल होते हैं। और मैंने भी आपको बताया मटेरियल्स डिपेंड ऑन देयर which they are made, their uses, color, shape, size, appearance, hardness and texture. Is that clear? So now आपका ये सब जितने भी हैं ये आपने देखा कि ये सारे आपके ग्लास में डिवाइड हैं और वो सब आपके प्लास्टिक्स में डिवाइड है। सो वी कैन क्लासिफाई all the above objects into 4 groups. Is that clear? On the basis of nature of material, इनके नेचर पे हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मीन्स 4 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया। They are made of objects made of metal, objects made of glass and objects made of plastic. Is that clear? Now, in our next video, we will proceed with materials. So, thank you class.